ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले पहले कौन सी सावधानी दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ के बैठो। मैं आत्मा अपने बाप परमात्मा के उच्चारे हुए महावाक्य जो परमात्मा बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारे हैं वह मैं सुन रही हूँ। बाबा कहते हैं मैं रूहानी बाप हूँ ना, तुम रूहों का, तो तुम रूहों को ही समझाता हूँ। देखो, जब तिलक लगाते हैं तो भ्रुकुटी पे लगाते हैं ना, भ्रुकुटी में लगाते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए हम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना। तुम यहाँ आई हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है वह कहती है, बाबा आप मेरी आत्मा के बाप हो ना, मैं आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करूंगी। अपने लिए हर आत्मा पुरुषार्थ तो करती ही है। बाबा कहते हैं मेरे सपूत भी बच्चे हैं तो कपूत भी बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन को देखते रहो। इसलिए अपनी चलन को देखते रहो। जो बाबा हमें इतना लायक बना रहे हैं, हम उनके कहने पर कितना चलते हैं। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य, परंतु इन विचारों को पता नहीं कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी हुई है। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्वभाव संस्कार उल्टे हो गए ना, खाने का भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाबा कहते हैं अब तो मेरे बच्चों के पास खाने के लिए भी नहीं है, अब तो मैं जाकर इनको राजयोग सिखाऊं। तो बाप आते हैं हमें राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं ना, वह है नई दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान का सागर भी है। ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है ना। यह महिमा पक्की याद कर लो। कौन सी? कि मुझ आत्मा का बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, इसको भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वह बाप परमात्मा बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है? 5000 वर्ष। अगर नहीं जानते तो बेसमझ कहेंगे ना, परंतु ये कोई समझते थोड़े हैं कि हम इस ड्रामा के बारे में जानते नहीं हैं। दुनिया में लोगों को और ज्ञान बहुत है, इसीलिए घमंड लगा पड़ा है। लेकिन मुख्य बात न अपने को जानते हैं, ना बाप को, न सृष्टि चक्र को, न अपने घर को। बहुत बहुत सारा ज्ञान है लेकिन मुख्य ज्ञान तो है ही नहीं, तो बेसमझ ठहरे ना। एक्टर को अपने ड्रामा के बारे में ही नहीं पता तो उसको क्या कहेंगे? बेसमझ। बाबा आकर हमें कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। अभी तुम समझ सकते हो। मनुष्य को तो बिल्कुल भी पता नहीं कि 84 जन्म हमने कैसे लिए हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र भी दिखाए हैं ना। देखो सोमनाथ का मंदिर कितना सोने का बना हुआ था। जब मंदिर ही सोने का बनाया तो फिर उससे पहले जो वहाँ के महाराजा महारानी होंगे उनके महल कितने अच्छे होंगे ना। हम सोच सकते हैं आज तो कुछ भी नहीं है भारत के पास। सोमनाथ के मंदिर में कितना धन लूट के ले गए ना।
कितना धन था। अब अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे इसमें पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। तुम जन्म जन्मांतर विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते थक गए हो ना। अभी तक थके नहीं हो क्या? कहते भी है ना, कहते भी हैं हम पाप आत्मा हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो पाप विक्रमों के वश पाप करते करते थक गए हो, पापी बन गए हो ना। पूजा आंटी म्यूट बटन दबा दो। हाँ हाँ दीदी। बाबा कहते हैं कि देखो तुम तो पाप कर्म करते करते पापी बन गए हो। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये भी तुम कहते हो। हम नीच पापी हैं, तुम ही तो कहते हो। तो जरूर तुम्हारे अंदर कभी गुण थे। तुम कभी पुण्य आत्मा थे, अभी तुम पाप आत्मा बने हो, निर्गुण बने हो। इसलिए तो गाकर बोलते हो कि अब हमें वापस से गुणवान बनाओ, पुण्य आत्मा बनाओ। तो अब तुम समझ गए हो कि बरोबर तुम पाप आत्मा बन गए हो, तुम्हारे में कोई गुण नहीं है। सत्युग त्रेता में तुम पुण्य आत्मा गुणवान थे, अब तुम बेगुणे बन गए हो, निर्गुण बन गए हो, पापी बन गए हो। तुम ही तो विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं है, यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है ना सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो ना, झूठ पाप झगड़ा क्या क्या लगा दिया है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय पूरे विश्व के मालिक थे, डबल सिरताज थे ना। बाप उन सभी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, तो तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। कितना वंडर है, आत्मा अपने जन्मों को भूल जाती है। आप 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म दिए हैं। फिर कल्प की आयु इतने लाखों वर्ष कर दी है, इसलिए तुम बहुत घोर अंधियारे में हो गए हो, एकदम अज्ञान नींद में सो गए हो। कितनी झूठ है ना इस दुनिया में। भारत सचखंड था, अब वही भारत झूठखंड बना है। झूठखंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये भी किसी को पता नहीं। झूठखंड बनाया है रावण ने, सचखंड कौन बनाता है, परमपिता परमात्मा बाप। रावण को तो बिल्कुल ही जानते नहीं है। भगत लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य क्या क्या करते हैं, तो फिर समझेगा ना बरोबर मनुष्य क्या क्या कर रहा है। सत्युग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया? हेल के मनुष्य वहां तो कैसे हो सकते हैं? जब है ही स्वर्ग, तो स्वर्ग में तो मनुष्य आत्माएं भी अच्छी होंगी ना। रावण जैसी आत्माएं थोड़ी होंगी कोई स्वर्ग में, वो तो हेल में है। तो फिर समझेंगे बरोबर ये तो भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर भी लोगों को बताओ। बाबा कहते हैं कि जब हम जब ऐसी ऐसी बातों को समझेंगे कि बरोबर रावण तो बहुत शैतान है ना, रावण जैसे शैतान मनुष्य कोई सत्युग में थोड़ी हो सकते हैं। देवी देवताओं की दुनिया में तो अच्छी आत्माएं होंगी, बुरी आत्माएं थोड़ी होंगी। जब हम ये समझेंगे तभी तो हम औरों को समझा सकेंगे ना। बाबा कहते हैं आत्मा की छोटी निशानी भी भ्रुकुटी के बीच में दिखाते हैं ना, और बड़ी निशानी जो राज तिलक लगाते हैं वो भी यही यहाँ पे ही लगाते हैं। तो अब हम अपने को बड़ा तिलक कैसे दें? तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसका रास्ता बाबा बताने आए। देखो, स्वराज्य प्राप्त करने का रास्ता है अपने को आत्मा समझो, परमात्मा बाप को याद करो। फिर उसका ये जो हम अभ्यास करते हैं, इसको हम राजयोग कहते हैं। सिखलाने वाला वो निराकार बाप है, कृष्ण थोड़ी बाप हो सकता है।
कृष्ण तो देहधारी है, उसके तो खुद के बच्चे होंगे ना, वो विश्व का बाप कैसे हो सकता है? वह तो बच्चा है। फिर राधे भी बच्ची है। दोनों जब बड़े होंगे, जब स्वयंवर होगा, तब उनके खुद के बच्चे होंगे। बाकी कृष्ण को इतनी रानी आदि दे दी है, ये तो सब झूठ है ना। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है, तो फिर ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं। कृष्ण तो सत्यों का महाराजा है ना, तो फिर उसकी तो एक से ही शादी होगी। इतनी सारी रानियां थोड़ी होंगी वहां पे कोई। ये तो अभी इस दुनिया में लोग बहुत सारी शादियां करते हैं। सत्युग में तो तो बीमारी होती है, न लड़ाई झगड़ा होता है, न काली मृत्यु होती है। तो एक ही रानी होगी ना। घड़ी घड़ी थोड़ी उनकी रानियां शरीर छोड़ेंगी और कृष्ण घड़ी घड़ी शादियां करेगा, नहीं। वहाँ तो कायदा है, एक ही बार शादी होती है, एक बच्चा एक बच्ची होता है, बस। ये सब बातें कलयुग की दुनिया की हैं। यहाँ पे ही लोग बहुत बहुत शादियां करते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें बाबा बताते हैं। कैसे हम आत्माएं परम धाम में रहती हैं, कैसे वहां से इस सृष्टि पर आकर पाठ बजाती हैं, यह शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ये तो बहुत सहज है ना समझने के लिए। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं ना कि ये बोलो, ये करो, तो सिखलाने से सीख जाता है। अब हमारा भी आत्मा का बाप हमको सिखा रहे हैं ना कि बच्चे तुम पहले कितने गुणवान थे, कितने पावन थे। अब तुम पतित बन गए हो, तुम्हारे में कोई गुण नहीं है। तो बाबा हमें हर चीज सिखाते हैं ताकि हम सर्व गुणों से संपन्न बन जाए, 16 कलाओं से संपन्न बन जाए, संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक बन जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, सर्वशक्तिवान के संतान मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाए। ये कौन हमें सिखाता है? आत्माओं का बाप उनको बैठ सिखाते हैं। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हारे लिए सुख की दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसके लिए तुम्हें पहले पढ़ लिख कर तैयार होना पड़ेगा, तभी तो सुख की दुनिया में राज्य करोगे ना। नहीं तो उस सुख की दुनिया को कौन संभालेगा? जब तुम बच्चे इतने लायक बनोगे तभी तो उस दुनिया को संभालोगे, ताकि उस दुनिया में कोई भी दुख रोग पाप भ्रष्टाचार आदि ना हो। देखो इस दुनिया में इस समय भी लोग एक दूसरे गवर्नमेंट आदि लोगों को संभालती है, परंतु दुनिया तो दुख की है, तो कितना भी संभाले दुख ही दुख होता है। लेकिन सत्य की दुनिया तो परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो वहां होंगे नहीं उसकी पालना करने के लिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे पढ़ लिख कर होशियार बनो, तो सत्य की दुनिया की पालना के लायक बनेंगे। अब शिव बाबा आए हैं, उन्होंने आकर मनुष्य तन लिया है। भागीरथ तो मनुष्य का ही रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना, तो पहले होती है ब्राह्मणों की चोटी, फिर वही ब्राह्मण सत्युग में जाके देवी देवता बनते हैं। तो पहले ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप में भी दिखाया है ना। तो ब्राह्मण आत्माएं ही सत्युग में जाकर देवी देवता का पाठ बजाओगी। बाप बहुत अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, तो इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम सब कौन है? आत्मा आत्मा भाई भाई। और हम सभी आत्माओं का बाप कौन है? वो परम पिता परमात्मा। मनुष्य सृष्टि जो होती है उसका बाप कौन है? ये ब्रह्मा। निराकारी रूप में हमारा बाप है शिव बाबा। और जब मनुष्य तन में आते हैं तो पहले पहले मनुष्य तन में बड़ा बड़ा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो अब तुम्हें ये सब स्मृति रखना है, तो रावण पने की स्मृति विस्मृति हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है।
बाबा के पास बहुत बच्चे आते हैं। बाबा कहते हैं अब रावण की दुनिया के रावण के स्वभाव संस्कार विकारों आदि को विस्मृत कर दो, भूल जाओ और आत्मा के असली गुण और असली शक्तियों को याद करो, उनको स्मृति में लाओ। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बगैर तो कुछ चल नहीं सकता है ना। देखो बच्चा स्कूल में जाता है या कोई धंधा दौरी करते हैं बड़े लोग या घर गृहस्थी संभालते हैं, हर एक चीज में मेहनत तो चाहिए ना, मेहनत बगैर तो कुछ भी ना चल सके। हमें प्यास लगेगी तो भी उठ के गिलास में पानी डालेंगे, पिएंगे, बैठे बैठे ही थोड़ी कोई पानी अपने पास आ जाएगा। तो हर एक चीज में पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। इससे भी यहाँ आत्मा को दैवी स्वभाव संस्कार धारण करना है, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अपने को आत्मा समझना है, शरीर को भूलना है। आत्मा समझेंगे तभी तो बाप की याद आएगी ना। हम अभी बाबा के बने हैं ना, उनको ही याद करना है। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रमों से तुम मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। 84 जन्मों की कहानी बिल्कुल सहज है। मैं आत्मा असल परम धाम निवासी, फिर सत्य की दुनिया में मैं आई, मैंने 8 जन्म लिए। फिर त्रेता में मैंने 12 जन्म, फिर मैं द्वापर में आई। फिर द्वापर में जन्म लेते लेते, कलयुग में जन्म लेते लेते 63 जन्म मैंने पूरे किए। अब मेरा ये अंतिमा ब्राह्मण जन्म, इसमें मैंने जितने भी जन्म लिए हैं इस सृष्टि पर, उन सारे जन्मों में मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उन सबका मुझे सबसे हिसाब किताब चुकतू करना है। और जो मेरी आत्मा पतित बन गई है, काली बन गई है, बाप को याद करके मुझ काली आत्मा को गोरा बनना है। कितना सहज है ना। तो बाकी बस मेहनत क्या है, उठते बैठते खाते पीते बाप की याद में रहना। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी, थोड़ा समय तो बाबा को याद करो ना। बड़ा बाबा आया है सृष्टि पर, आत्माओं का बाप हमें आकर हमसे मिल रहा है, तो फिर ऐसे बाबा को तो याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो। यह अभी की ही बात है। बाकी समय तो हमने बहुत बुरा कर्म किया, लेकिन अब जबकि परमात्मा बाप आत्मा को मिला है और आत्माओं को डायरेक्शन दे रहा है कि कोई भी बात सोचो बुरी ना सोचो, बुरी ना देखो, बुरी ना बोलो, बुरी ना करो, इसका ध्यान रखो, बाप की याद में रहना है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाप के सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए, वो तो उन आत्माओं के ऊपर है ना। बाबा तो सभी को ज्ञान सुनाते हैं। जो बच्चे सुनते हैं वो फिर सुन के समझ के सुनाने भी लग जाते हैं। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं ना, राजयोग सिखा रहे हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा इस सृष्टि पर। सत्युग की दुनिया में भक्ति मार्ग का अंश भी नहीं रहेगा। फिर भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं रहता है। और अभी जो हम ज्ञान ले रहे हैं, इस समय भक्ति रिंचक मात्र भी नहीं रहेगी और न ही सत्युग त्रेता में भक्ति रहेगी। भक्ति भक्ति का फल है भगवान से मिलना। अब हमें भगवान मिल गया, तो फिर अभी हम भगवान से ज्ञान सुनेंगे ना। अब भक्ति क्या करेंगे? भक्ति में हम भक्ति करते करते भगवान से मिलने की आश थी, भगवान को भक्ति करके बुलाते थे। अब भगवान आकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं। कहते हैं ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। जब भक्ति करते करते आत्मा थक जाती है ना कि अब तो मुझे भगवान से मिलना ही है, तब भगवान आकर उसको ज्ञान देता है। फिर ज्ञान से उसकी सद्गति हो जाती है। फिर न सत्युग में न भक्ति होगी न ज्ञान होगा।
सत्युग में अभी जो हम ज्ञान ले रहे हैं इसकी प्रारब्ध हम सुख शांति भोगेंगे। ज्ञान सागर अब आए हैं और आकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता तो वो एक परमात्मा ही है ना, जिसको भगवान, अल्लाह, ईश्वर, खुदा के नाम से लोग याद करते हैं। वही पतित पावन है, वही विश्व की सर्व आत्माओं को पावन बनाता है ना। फिर दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है। एक ही तो होगा ना विश्व की सर्व आत्माओं का बाप। दो दो कैसे होंगे? विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुनकर सच्ची दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारे लिए सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सच्चा सच्चा परम पिता परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं के लिए सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। फिर जो बच्चे सच्चे बनेंगे अभी बाप की बातें सुन के, बाप को याद करके, वो उस सचखंड की दुनिया में आएंगे। बाबा ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बना के गया था। अब बाबा हमसे बोल रहे हैं कि मैंने तुमको 5000 वर्ष पहले बहुत धन दिया था। तुम डबल सितार थे, पवित्र थे, तुम्हारे पर पवित्रता का भी ताज था, रतन जड़े ताज भी था। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम पुजारी बन जाते हो। तुम अभी भक्ति करते करते, भक्ति में मुझे ढूंढते ढूंढते एकदम कंगाल बन गए हो। क्योंकि भक्ति में धन कितना खर्च होता है। तीर्थों आदि पर जाते हैं पर कहते हैं भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए ये सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति की सामग्री में धन कितना लगता है। तो बाबा हमसे पूछते हैं मैंने तुम्हें इतना धन दिया था, कहाँ गया? तो बच्चे बोलते हैं बाबा हमने आपको भक्ति करते करते, आपको ढूंढते ढूंढते सब धन खत्म कर दिया। अब बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें आकर फिर से मिला हूँ, फिर से मैं तुम्हें पढ़ा लिखा के धनवान बना रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़ेगा, बाप को याद करना पड़ेगा। मैंने इस ब्रह्मा का तन लोन लिया है, क्योंकि शरीर बिगड़ मैं तुम्हें फिर से साहूकार कैसे बनाऊं? साहूकार बनाने के लिए तुम्हें मत तो देनी पड़ेगी ना। तो महिमा सारी उस एक बाप की है। ये रथ मैंने शरीर का लोन लिया है, कोई बैल नहीं लिया है लोन। एक मनुष्य तन का शरीर ही मैंने लोन लिया है। बलिहारी सारी बाप की है, जो पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमें श्रीमत देते हैं। तो हमें भी बाबा की मत पर चल के ऊंच बनना चाहिए ना। जबकि परम प्रिय परमात्मा जो सदैव पावन रहते हैं, पावन दुनिया में रहते हैं, वो इस सृष्टि पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमें पावन बनने की मत देने आए हैं। तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। तुम सबको पढ़ाई, अच्छी रीति पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट भी है ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। स्वर्ग में पहले पहले तुम जाओगे तो प्रिंस प्रिंसेस बनोगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनोगे। राजयोग का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें सोचकर हमें अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमारे लिए फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा हर कल्प कल्प आकर हमें वर्षा देते हैं। बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान सुना के आत्माओं को पावन बनाते हैं। इसमें पानी की कोई बात नहीं है। उस पानी की नदियों में स्नान करने से आत्मा थोड़ी पावन बनती है। आत्मा तो परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर बाप को याद करके ही पावन बनेगी। तो तुम्हें ये सारा अभ्यास करके पावन बनना है, दैवी गुणों की धारणा करनी है। अच्छा, मीठी मीठी सिकीरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, एक बाप
दूसरा न कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर बनो। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। स्थिति अर्थात हमारे जो मन के विचार होते हैं, हमारे जो बोल होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, हमारी जो निर्णय शक्ति होती है, अगर हम एक बाप की याद में ही रहकर सब कुछ करेंगे, एक के ही साथ सब कुछ करेंगे, तो स्थिति एक रस हो जाएगी ना, सहज एक रस हो जाएगी। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है। जब सारा दिन हमारी बुद्धि में वो बाप ही होगा, तो भगवान से तो सर्व संबंध जोड़ने हैं ना। तो जब भी आपको जिस संबंध की आवश्यकता हो, उस संबंध से हमें बाप की याद स्वतः आ जाएगी। तो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, दोस्त भी है, साजन भी है, बेटा भी मान सकते हो आप, भाई भी बना सकते हो। आपको जो संबंध अच्छा लगता है, उस एक परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर और हमेशा एक स्थिति बना सकते हो। फिर हम जब इसी अभ्यास के पक्के हो जाएंगे, तो हमें अविनाशी भव और अमर भव का वरदान मिल जाएगा। अर्थात हम आत्मा सदैव बाप की ही रहेंगे। अविनाशी अर्थात कोई भी हमें बाप से जुदा नहीं कर सकता। अमर हो जाएंगे, बाबा के ही बन के रहेंगे। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। और जब हमें पक्का मन में संकल्प होगा कि नहीं, मेरे तो सर्व संबंध उस बाप से ही है, भले हमें शरीर के संबंध तो निभाने ही है, जो इस जन्म में हमारा भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, बेटे आदि हैं, उनको तो हमें संभालना ही है। लेकिन फिर भी हमें अंदर क्या पक्का करना चाहिए, मुझ आत्मा के साथ वो परमपिता परमात्मा सर्व संबंधों से के साथ है ही। समझो कभी कोई संबंध की आपको आवश्यकता है, किसी संबंध से आपको, लेकिन वो वहाँ उस समय आपसे मिल नहीं सकते, तो परमात्मा को उस संबंध से याद करके आप अपना कार्य कर सकते हैं। जिनके एक बाप से सर्व संबंध हैं, उन्हें सर्व प्राप्ति स्वतः हो जाती है। और इससे क्या होता है, जब हम परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ते हैं ना, तो आजकल जो दुनिया में संबंधों में खिटपिट आदि, कड़ाहट आदि हो गई है, वो सब भी खत्म हो जाती है। क्योंकि परमात्मा हमें हर संबंध कैसे शांति, प्रेम से, सुख से हम निभाएं, वो सिखाते हैं। तो इस अभ्यास से हमारे जो शारीरिक संबंध जो भी हम निभा रहे हैं, इसमें भी परिवर्तन आता जाएगा। समझो आपने परमात्मा के साथ बाप का संबंध निभाया या पति का संबंध निभाया कि वो मेरा पति है, और आपकी पति से बनती नहीं है, तो परमात्मा आपको सिखाएंगे कि मैं आपका पति, तुम मेरी पत्नी हो। तो पति पत्नी कैसे शांति, प्रेम से और सुखमय जीवन जिए, वो परमात्मा को सिखाते हैं। इससे फिर हम अपने जो भी लौकिक संबंधी में जो भी आपके हस्बैंड आदि हैं, उनसे भी आप वैसा व्यवहार करना सीख जाओगे। तो बाबा कहते हैं, जिसका मेरे से सर्व संबंधों का अनुभव है, उसको सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं। स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना, तीनों को एक समान बनाओ। जो आप सोच रहे हो वही बोलो और वही करो, तब हम सर्वोत्तम पुरुषार्थी बन जाएंगे। अर्थात सर्व बातों में उत्तम पुरुषार्थी। पुरुषार्थी मतलब होता है, पुरुष मतलब आत्मा। आत्मा अपने रथ द्वारा सब कुछ एक्यूरेट कार्य करे, इसको कहा जाता है सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अच्छा, ओम शांति।